औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्नश्शयातीन कफ़रू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जादू करने और करवाने वाले का क्या अंजाम होगा और इसकी सज़ा क्या है। तो मोहतरम नाज़रीन, जादू करना या करवाना, जादू सीखना या सिखलाना, ये सब हराम और नाजायज़ है। बल्कि बाज़ शक्लें इसमें ऐसी हैं जो कुफ्र तक पहुंचा देती हैं। अल्लाह ने ख़ुद कुरान में ऐलान फरमाया, वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू। अल्लाह फरमा रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। यहाँ कुफ्र से मुराद जादू है। और अल्लाह आगे फरमा रहे हैं कि शयातीन जादू करते थे और लोगों को जादू सिखाते थे। तो पता चला कि जादू का करना, जादू का सीखना सिखाना ये शैतानी अमल है और कुफ्र का ज़रिया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इससे बचने वाले बन जाएं। फिर अल्लाह ने हारूत और मारूत को, अल्लाह ने दो फरिश्ते अल्लाह ने भेजे। तो फरिश्ते जब आए तो उन्होंने भी यही बताया। जब लोग उनके पास जादू सीखने के लिए जाते थे तो लोगों को कहते थे इन्नमा नहनु फितना। वो कहते थे कि हम तो एक आज़माइश का ज़रिया हैं, हम तो एक आज़माइश का जो है एक सबब हैं, अल्लाह ने हमें आज़माने के लिए भेजा है। फ़ला तकफुर, कहते थे कि तुम कुफ्र मत करो, यानी जादू मत सीखो और जादू मत करो। तो पता चला जादू का करना, जादू का सीखना, जादू का करवाना ये सब कुफ्र है। अल्लाह ने जादू को कुफ्र क्यों कहा? इसलिए कि जादू में गैरुल्लाह से मदद ली जाती, शयातीन और शरकश जिन्नात से मदद ली जाती और उनसे मदद मांगी जाती है। और इसमें कुफ्रिया शिरकिया कलमात का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कुरान की तौहीन की जाती है और इसमें ऐसे अमाल किए जाते हैं जो इस्लाम से ख़ारिज कर देते हैं, बंदे को इस्लाम से ख़ारिज कर देते हैं। ऐसे अमाल इसमें किए जाते हैं, इसलिए जो है इसको कुफ्र कहा गया। और हदीस में भी सख्ती से हदीस में मना किया गया, सख्ती से हदीस में मना किया गया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातुन अर्बईन यौमन। फरमाया कि जो किसी जादूगर या किसी काहिन, किसी फाल खोलने वाले से अगर जाकर किसी चीज़ के बारे में सिर्फ पूछे तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 दिन तक उसकी नमाज़ कबूल नहीं होती। सिर्फ जाकर पूछने पर 40 दिन तक उसकी नमाज़ कबूल नहीं होती। इसी तरह बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अता अर्राफन औ काहिनन व सद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई शख्स किसी जादूगर के पास या किसी काहिन के पास या किसी फाल खोलने वाले के पास जाए और इससे कोई चीज़ पूछे, फिर जब वो बताए तो उसकी तस्दीक करे, ये कहे कि हाँ इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर किसी ने ऐसा कहा और उनकी तस्दीक की तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने कुफ्र किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नाजिल किया गया है वो उसका इनकार करने वाला। तो हम अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है पूछने पर 40 दिन की नमाज़ कबूल नहीं होती, तस्दीक करने पर जो है वो कुफ्र का हुक्म लग रहा है। तो अगर हम जादू करेंगे या कराएंगे तो कितना बड़ा गुनाह होगा, उसकी क्या सज़ा होगी, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तीसरी हदीस में हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़ाल खोला या फ़ाल खुलवाया या जिसने जो है कहानत की या नुजूमियों से पूछा या इसी तरह किसी ने जादू किया या जादू करवाया, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरी उम्मत में से नहीं है, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। कितनी सख्त वईद है। इसके बावजूद अगर कोई जादू करता है, इसके बावजूद इन तमाम वईदों को सुनकर भी अगर कोई जादू कर रहा है, ये बुरा अमल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सुन ले। अल्लाह ऐलान फरमा रहे हैं
वला युफ्लिहुस्साहिरु हैसु अता। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जादूगर जहाँ से भी आए, जिस तरह से भी जादू करे, वो कामयाब नहीं हो सकता, वो कामयाब नहीं। दूसरी कि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह उसे बातिल करके रहेंगे, जादू को अल्लाह ख़त्म फरमा कर रहेंगे। तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया जो जादू करता है और बाज नहीं आता, फरमाया मैं याति इन्नहु मैं याति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहू जहन्नम। अल्लाह ने फरमाया जो गुनाह करके फिर अल्लाह के पास, जादू करके अल्लाह के पास लौटता है, गुनाह करके अल्लाह के पास लौटता है, उसका ठिकाना जहन्नम। हाँ, अगर कोई ये सब सुनकर, वईदें सुनकर अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, इस बुरे अमल से बाज आता है, तो उसके लिए भी खुशखबरी सुनाई गई। उसके लिए फरमाया गया कि अगर कोई जो है इन गुनाहों से बाज आता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है, मालहु फिल आखिरति मिन खलाक। अल्लाह ने ये भी फरमाया कि जो जादू करने वाला है, आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं, आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। और सज़ा क्या बताई? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत मरफ़ूअन ये रिवायत बयान की गई है कि हद्दुस्साहिरी ज़रबतुन बिस्सैफ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जादूगर की सज़ा तलवार से उसकी गर्दन उड़ाना है। लेकिन ये इस्लामी हुकूमत में है ये हुक्म, और हाकिम वक्त की मौजूदगी में यह हुक्म है। हमारे इस मुल्क में इसकी इजाज़त नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने, इसी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने गवर्नरों को हुक्म दिया था कि तुम जहाँ कहीं भी जादूगर को पाओ, चाहे मर्द हो या औरत हो, उसकी गर्दन उड़ा दो। खुसूसन जो है मुल्क इराक़ में इसका हुक्म दिया गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है, अगर हम इसमें मुब्तला हैं तो हमें चाहिए कि हम तौबा करें, या हमारे कोई अज़ीज़ व अक़ारिब मुब्तला हैं तो हम उनको इसकी कबाहत बताएं, इससे बचने की तरग़ीब दें। या अगर हमारे दिल में ख़याल भी आए कभी कि हमें भी ऐसा दूसरों को जो है जादू करना चाहिए, वो हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। जो तौबा करता है सच्चे दिल से, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह उसे बुलंद दर्जे अल्लाह अता फरमाते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा की वीडियो में हम आपको काले जादू की इब्तिदाई अलामात और उसका इलाज बताएंगे। फिर उसके बाद इंतहाई जो अलामात हैं, आखिरी ख़तरनाक अलामात, वो बताकर फिर उसका इलाज बताया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।